हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की रेनबो टेक्स्ट बुक के 5th लेसन प्ले थिंग्स, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई एक पोएम है, उसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन, हिंदी में भावार्थ पिछले वीडियो में आप समझ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, जिसको देख करके आप उस पोएम को समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर वॉज द चाइल्ड सिटिंग। वेयर मीन्स कहाँ, वॉज द चाइल्ड सिटिंग वो बच्चा बैठा हुआ था। बच्चा कहाँ पर बैठा हुआ था। और इस क्वेश्चन का आंसर है द चाइल्ड वॉज सिटिंग आउटसाइड इन द डस्ट। बच्चा बाहर मिट्टी में बैठा हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द चाइल्ड प्लेइंग विथ। बच्चा किस चीज़ के साथ खेल रहा था। और इस क्वेश्चन का आंसर है द चाइल्ड वाज प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग। बच्चा एक ब्रोकन ट्विग मीन्स टूटी हुई टहनी से खेल रहा था। थर्ड क्वेश्चन है विच एक्टिविटीज़ वॉज द पोएट बिजी इन। पोएट यानी कवि किन एक्टिविटीज़ में, किस कार्य में बिजी था, किस कार्य में व्यस्त था। और इसका आंसर है द पोएट वॉज बिजी इन एडिंग अप फिगर्स वाइल डूइंग हिज अकाउंट्स। पोएट अपने लेखे जोखे का काम करते समय फिगर्स को यानी अंकों को जोड़ने में बिजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हैज़ द पोएट फॉरगॉटन। पोएट व्हाट हैज़ फॉरगॉटन मतलब क्या भूल चुका है। फॉरगेट मीन्स भूलना और फॉरगॉटन फॉरगेट की थर्ड फॉर्म है। पोएट क्या भूल चुका है। और इस क्वेश्चन का आंसर है द पोएट हैज़ फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन द प्ले ऑफ स्टिक्स एंड मड पाइज। द पोएट हैज़ फॉरगॉटन पोएट भूल चुका है द आर्ट ऑफ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड मग्न हो जाने की कला को। किस चीज़ में मग्न हो जाने की। इन द प्ले ऑफ स्टिक्स एंड मड पाइज। स्टिक्स यानी टहनियों या लकड़ियों और मड पाइज मीन्स मिट्टी के ढेलों के साथ खेल में मग्न हो जाने की या तल्लीन हो जाने की कला को पोएट भूल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष करना। पोएट ने यानी कवि ने किस चीज़ को पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए संघर्ष किया। और इस क्वेश्चन का आंसर है द पोएट स्ट्रगल्ड टू क्रॉस द सी ऑफ हिज डिज़ायर्स इन हिज वीक कैनू। पोएट ने अपनी वीक मीन्स कमज़ोर, कैनू मीन्स नाव में अपनी इच्छाओं के, हिज डिज़ायर्स मीन्स अपनी इच्छाओं के, सी मीन्स समुद्र को पार करने के लिए संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है What do you understand by the phrase the sea of desire? इस फ्रेज, इस वाक्यांश the sea of desire यानी इच्छाओं के समुद्र, ये जो वाक्यांश इस पोएम में यूज़ किया गया है, इससे what do you understand आप क्या समझते हैं। इस फ्रेज का यानी इस वाक्यांश का क्या मतलब है। और इस क्वेश्चन का आंसर है Every grown up man seeks to fulfill many desires. हर वयस्क व्यक्ति बहुत सारी इच्छाओं को फुलफ़िल करना चाहता है। फुलफ़िल करना मीन्स पूरा करना। ही ट्राइज टू फुलफ़िल ऑल द डिज़ायर्स दैट आर लाइक अ नेवर एंडिंग सी। वो ट्राइज मतलब प्रयास करता है टू फुलफ़िल ऑल द डिज़ायर्स अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने का। दैट आर लाइक अ नेवर एंडिंग सी। और ये इच्छाएँ कैसी होती हैं। दे आर लाइक अ नेवर एंडिंग सी। ये इच्छाएँ कभी समाप्त ना होने वाले समुद्र की तरह होती हैं। मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं वो एक ऐसे समुद्र के समान है जो कभी समाप्त ही ना होता हो। यानी अगर हम अपनी एक इच्छा की पूर्ति करते हैं तो हमारे मन में और कई सारी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं और इस तरह से हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। और इसीलिए वो एक ऐसे समुद्र के समान है जो कभी समाप्त नहीं होता। और इस कारण से इस पोएम में इच्छाओं की तुलना एक कभी समाप्त ना होने वाले समुद्र से की गई है। जब हम समुद्र को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये कभी समाप्त ही नहीं होगा। इतना विशाल उसका आकार होता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो कभी समाप्त ही नहीं होगा। इसी तरह से जो हमारी इच्छाएं हैं वो भी ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे कि कभी समाप्त ही नहीं होंगी। और इसीलिए इच्छाओं की तुलना यहाँ पर
समुद्र से की गई है और इस फ्रेज को, इस वाक्यांश को यूज़ किया गया है द सी ऑफ डिज़ायर। ये थे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों के 2 राइमिंग वर्ड्स लिखिए। What are rhyming words? Rhyming words are 2 or more words that have the same or similar ending sound. Rhyming words 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे शब्द होते हैं जिनकी एंडिंग साउंड, जिनको बोलते समय एंड में जो साउंड आती है, अंत में जो ध्वनि सुनाई देती है, वो एक जैसी सुनाई दे। Some examples of the rhyming words are sun, run, fun, gun, ton. इन सारे वर्ड्स को बोलने पर एंडिंग साउंड जो है वो एक जैसी सुनाई दे रही है, तो ये होते हैं राइमिंग वर्ड्स। अब ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं डस्ट, आवर, थिंक एंड सीक, इनके राइमिंग वर्ड्स हमें देने हैं। तो चलिए राइमिंग वर्ड्स देखते हैं। डस्ट के राइमिंग वर्ड्स होंगे ट्रस्ट एंड रस्ट। ट्रस्ट और रस्ट, इन दोनों वर्ड्स को बोलने पर एंडिंग साउंड डस्ट के जैसी ही सुनाई दे रही है। डस्ट, ट्रस्ट एंड रस्ट। आवर का राइमिंग वर्ड होगा सॉवर एंड पावर। आवर, सॉवर एंड पावर। नेक्स्ट वर्ड है थिंक। इसके राइमिंग वर्ड्स होंगे ड्रिंक एंड पिंक। थिंक, ड्रिंक, पिंक। नेक्स्ट वर्ड है सीक और इसके राइमिंग वर्ड्स होंगे बीक एंड स्लीक। सीक, बीक एंड स्लीक। राइमिंग वर्ड्स की एक्सरसाइज आप पहले भी कर चुके हैं। आई होप कि आपको अच्छे से राइमिंग वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं वही आप नोट डाउन करें। इन वर्ड्स से राइम करने वाले और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप उनको सोच करके उनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। हॉकी इज़ अ स्पोर्ट विच इज़ प्लेड विद अ स्टिक एंड अ बॉल। हॉकी एक ऐसा खेल है जिसे एक स्टिक से और एक बॉल से खेला जाता है। गिवन बिलो आर सम गेम्स, राइट व्हाट दे आर प्लेड विद। नीचे कुछ गेम्स के नाम लिखे हुए हैं, आपको ये लिखना है कि वो किन चीज़ों के साथ खेले जाते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है दैट हॉकी इज़ प्लेड विद अ हॉकी स्टिक एंड अ बॉल। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हॉकी को एक हॉकी स्टिक और बॉल की सहायता से खेला जाता है। अब नेक्स्ट जो गेम्स और स्पोर्ट्स लिखे हुए हैं उनको किस चीज़ की सहायता से खेला जाता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट जो गेम लिखा हुआ है वो है क्रिकेट, और आप सभी ने क्रिकेट देखा होगा दैट क्रिकेट इज़ प्लेड विद अ क्रिकेट बॉल एंड अ बैट। क्रिकेट को एक क्रिकेट बॉल और बैट की सहायता से खेला जाता है। नेक्स्ट जो स्पोर्ट है वो है स्केटिंग। स्केटिंग आप इस इमेज में देख सकते हैं। स्केटिंग रोलर स्केट्स की सहायता से की जाती है। दीज आर कॉल्ड द रोलर स्केट्स। सो वी कैन से कि स्केटिंग को रोलर स्केट्स की सहायता से प्ले किया जाता है। नेक्स्ट जो गेम है वो है बैडमिंटन। सी दिस इमेज, this is called a badminton racket and this is called a shuttlecock. So we can say that badminton is played with a badminton racket and a shuttlecock. और लास्ट जो गेम, लास्ट जो स्पोर्ट लिखा हुआ है वो है फुटबॉल। और आप सभी को मालूम होगा, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि फुटबॉल जो है वो किसकी सहायता से खेला जाता है, एक फुटबॉल की सहायता से। सो वी कैन से दैट फुटबॉल इज़ प्लेड विद अ फुटबॉल। सो स्टूडेंट्स, ये थे लेसन 5 प्ले थिंग्स के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप इस तरह के और वीडियोस को देखकर हेल्प लेना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी क्लास के पहले जो चैप्टर्स अपलोड किए जा चुके हैं उनको देखकर आप उनसे हेल्प ले सकते हैं।